जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था जो कि क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड था, जिसमें हम लोगों ने 2 बार हेरॉन्स फार्मूला लगाया था। उसी कड़ी में हम अभी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके लिए, आप इसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टेज्ड अ रैली फॉर क्लीनलीनेस कैंपेन। दे वॉक थ्रू द लेन्स इन 2 groups. One group walked through the lanes A, B, B, C and C A, while the other group walked through A, C, C, D and D A. Then they cleaned the area enclosed within their lanes. ठीक है, अभी हम पहले इतने क्वेश्चन को पहले फिगर में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद आगे की डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि 2 ग्रुप में स्टूडेंट डिवाइड हुए हैं और उन्होंने क्लीनलीनेस कैंपेन जो चलाया उसमें पहला ग्रुप जो था वो ए बी बी सी और सी ए इस लेन में वो लोग मूव करें। तो अगर मैं बात करूं कि ये ए बी है, फिर ये बी सी है और फिर सी ए है, तो इस तरह से एक ग्रुप ऐसा मूव किया, ऐसा मूव किया, फिर ऐसा मूव किया। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा ग्रुप था वो मूव किया ए सी, सी डी एंड डी ए, ए सी, सी डी एंड डी ए, इस तरह से दूसरा ग्रुप मूव कर गया। अब आगे वो बोल रहा है कि उन्होंने इन लेन्स के बीच में पड़ने वाला जो एरिया था वो उन्होंने क्लीन किया। मतलब पहले ग्रुप ने ये वाला एरिया क्लीन किया, दूसरा ग्रुप जो ए सी, सी डी और डी ए से मूव हुआ उनके बीच में पड़ने वाला जो एरिया था वो सेकेंड ग्रुप ने क्लीन किया। अब डायमेंशंस पे वो बता रहा है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर, ये 9 मीटर का लेन था। उसके बाद में बी सी इज इक्वल टू 40 एंड सी डी इज इक्वल टू 15, ये 40 मीटर और ये 15 मीटर। इस तरह से डायमेंशंस थे पहले लेंस के, पहले ग्रुप के लेंस के। दूसरे इसमें बता रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी का एंगल उसने 90 डिग्री दिया हुआ है। एंड फिर बोल रहा है कि डी ए इज इक्वल्स टू 28 मीटर था, डी ए इज इक्वल टू 28 मीटर और सी डी इज इक्वल्स टू 15 मीटर। इस तरीके से उसने डायमेंशंस सारे लेंस के दिए हुए हैं और एक एंगल भी हमको दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्वेश्चन है, विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया, कौन से ग्रुप ने कितना ज़्यादा एरिया, कौन से ग्रुप ने ज़्यादा एरिया क्लीन किया एंड बाय हाउ मच, और कितने से। और आगे बोल रहा है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय बोथ दी ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स ने मिलकर कितना एरिया क्लीन किया। यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों भी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला, इन दोनों ग्रुप्स में से कौन से ग्रुप ने ज़्यादा एरिया क्लीन किया हुआ है, जिसके लिए हमको इसका एरिया पता करना पड़ेगा। बाय हाउ मच, मतलब हमको बाद में जो बड़ा ग्रुप आएगा उसमें से छोटे, जो बड़ा एरिया आएगा उसमें से छोटा एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और तीसरा क्वेश्चन वो पूछ रहा है, दोनों ने मिलकर कितना एरिया क्लीन किया, तो दोनों को हमको प्लस करना पड़ेगा। हमको सबसे पहले तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब आप इस ट्रायंगल को देखो तो आपको दिखता है कि यहाँ पे तीनों भी साइड्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप हेरॉन्स फार्मूला लगाने के बारे में सबसे पहले सोचोगे, जो कि गलत होगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखो तो आपको एंगल बी 90 डिग्री दिया है। इसका एक रीज़न ये है कि यहाँ से आप क्या करोगे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला कंसेप्ट लगा के एरिया पता कर लोगे, जिससे आपको हेरॉन्स फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, मैं 1 मिनट में एक डायमेंशंस थोड़े चेक कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे कुछ तो भी डाउट आ रहा है, मैंने कुछ गलत पढ़ा है। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। ए बी 9 मीटर, बी सी 40 मीटर, सी डी 15 मीटर, डी ए 28 मीटर, एंगल बी 90 डिग्री। दैट मीन्स हमको ए सी नहीं दिया हुआ है, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे ए सी ले लिया था, सो आई बेग योर पार्डन। ए सी नहीं दिया हुआ है, हमको सिर्फ ये 4 साइड्स ही दी हुई है, ए सी नहीं दिया हुआ है। ओके, नाउ कमिंग डाउन टू अवर सॉल्यूशन। तो हम ये कह रहे थे कि अगर हमको अब यहाँ पर हमारे पास ए सी नहीं है, तो देर इज़ नो पॉइंट इन यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला हियर बिकॉज वी डू नॉट हैव दिस थर्ड साइड। कोई ये बोलेगा कि सर नॉट अ बिग डील, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए सी पता कर सकते हो, जो कि हमको वैसे भी पता करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी। बट यहाँ पे हम बिना ए सी के भी एरिया निकाल सकते हैं बिकॉज एंगल बी इज़ 90 डिग्री, सो वी कैन यूज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला, half into base into height formula, and we can get an area of triangle ABC. But for triangle ADC we do not have any angle 90 degree over here,
so we cannot use half into base into height, so we'll have to use Heron's formula, and for that we'll require AC, which we will be finding by using Pythagoras theorem. So first of all let's find the area of triangle ABC. तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर आपको ट्राइंगल को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही दी है, आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर बनाई हुई है। ओके, सो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री विच इज़ गिवन। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस रहेगा BC मल्टीप्लाइड बाई हाइट रहेगा AB। आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, मैंने पहले वीडियो में ही बताया है। ओके, हाफ इंटू BC इज 40 एंड हाइट इज 9। सो इफ यू डिवाइड दिस 40 by 20 you get 20 multiplied by 9 which is equal to 180 meter square, 180 meter square। ओके, उसके बाद यानी अभी यहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो निकाल लिया है। अब हम ट्राइंगल ADC के लिए बात करते हैं। तो ADC के लिए मुझे पहले AC लगेगा। AC निकालने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना ही पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूँगा नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस रहेगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। AB रहेगा 9 स्क्वायर, BC रहेगा 40 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर आता है 81, 40 का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर आता है 16। यहाँ पे पावर 2 है तो आप जितने ज़ीरोज़ हैं उसके डबल कर दोगे, क्योंकि पावर 2 है। पावर 3 होता तो हम 000 करते हैं, यहाँ हम डबल करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे 1600। नाउ 1600 प्लस 81, ठीक है, विल गेट यू 1681, दैट इज़ AC स्क्वायर। अब आपको AC स्क्वायर ना चाहिए, ना चाहते हुए आपको AC चाहिए, तो आपने AC स्क्वायर का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट आता है AC, तो 1681 को भी आपको डालना पड़ेगा स्क्वायर रूट के अंदर। अब 1681 का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये आपको एक तो लॉन्ग डिवीजन से निकालना पड़ेगा या फैक्टराइजेशन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आप किससे निकालते हो। मैं यहाँ पे आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, दैट इज़ 41 मीटर। आई होप आप सभी लोगों का स्क्वायर रूट तो निकालते आता ही होगा, क्योंकि क्लास 8 में ही हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो AC इज इक्वल्स टू आ गया 41 मीटर। ओके, नाउ that we have all the three sides of a triangle ADC, so we can use Heron's formula over here to find its area. Okay, so let's start. यहाँ पे perimeter of triangle ADC will be equal to 28 plus 15 plus 41, 28 plus 15 plus this 41 now. So if you sum up, you will get 84, I think. 5 plus 1 6 and 8 14, carry 1, 4 plus 1 5 6 7 8, 84 meter. So semi perimeter would be equal to 42 meter. अभी आप लोगों को ये हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करते आता है, सो मैं कुछ स्टेप स्किप भी करूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। ओके, अब देयरफॉर बाय हेरॉन्स फार्मूला area of triangle ADC is equal to under root S into S minus A, S minus B and S minus C। ठीक है, so put values inside it। तो S का वैल्यू आता है 42, तो 42 इंटू 42 माइनस A का वैल्यू आया 28, 42 माइनस B का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 15 और 42 माइनस C का वैल्यू ले लेता हूँ 41। तीनों साइड्स में से आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, ये आप जानते हो। ठीक है, सो वी हैव 15, देन वी हैव 28 एंड अगेन वी हैव 41। सो आप किसी को भी ABC ट्रीट कर सकते हो। नाउ लेट्स सॉल्व। दिस इज 42 एज इट इज,
Now 42 minus 28 is, I think, 2, 30, 30, 12, 14. Then 42 minus 15. So 42 minus 15 should be equal to around 27, and this is equal to 1. Now you split and you have the factors. 42 is a multiple of 14, so you can write it as 3 into 14. Let this 14 be as it is. Now 27 is a multiple of 3, because I have 1 3 over here. 3 into 9, that one should be ignored. Okay, so now we have common factors, that means paired, that is 14 is paired over here, so we can have 114 outside the square root. These 3 are paired, so we can have 1 3 out of it. 9 is a perfect square, so we get again 3. Okay, so it is 14 6, which is equal to 126 meter square. Sorry, it is 14 9s are 126 meter square. I called it as 6, but in my mind it was 9. So 14 multiplied by 3 multiplied by 3, so 14 9s are 126 meter square. This is the area of triangle ADC over here. So now if we can give this as statement number 1 and this as statement number 2, so we could compare these two areas and we could say that area of triangle ABC is more than the area of triangle ADC. That means the first group cleaned more area as compared to second group, and by how much, so we need to subtract it. So I'll write it for you over here, that therefore from 1 and 2, area of triangle ABC is greater than area of triangle ADC. Therefore first group, group first or 1 clean more area than group 2 by how much area? So by, we need to have the answer of by, we need to subtract these two, that is 180 minus 126, which is equal to 54 meter square. So first group cleaned 54 meter square area more as compared to the other group. Okay, then together they cleaned up the area, which is equal to together they clean the area, which is equal to 180 plus 126, which is equal to 306 meter square, which is equal to 306 meter square. इतना एरिया उन दोनों ने मिलके क्लीन किया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेसी दिख रहा है, बट ये बोर्ड का साइज़ इतना ही है, एंड आई जस्ट वांटेड टू फिनिश द प्रॉब्लम in whatever the space here is available. So therefore I did this thing because I wanted you to have a look of the entire problem on one single board, so that it should be very easy for you to understand. Okay, otherwise I could have cleaned this area and then again would have gone for the further problem, but I decided that I have a space over here, so I could use that so that you could see the entire problem on one single board. Okay, so once again if we sum up the problem step by step, so what we had this angle B as 90 degree, and we had only these two sides for having the area of triangle ABC. Since it was a right angle, therefore I could use this BC as base and AB as BC as base and AB as height. So I used that formula, I got the answer very easily. But for this there was no 90 degree, therefore there was no base and height. So ultimately here I had only one way to go for the area, that is Heron's formula, and for that I wanted to have AC
by any means. So I used Pythagoras theorem to find AC by using this angle B as right angle. Okay, then I had AC, then I went for Heron's formula. For that I needed to have perimeter, so I had it. Then I had semi-perimeter, then I applied a formula, put the values, simplified it, factorized it, and found the area once again. Then on comparing equation 1 and equation 2, I got that area of triangle ABC has more area as compared to area of triangle ADC. That means group 1 cleaned more area as compared to group 2. Okay, and that is by 54 meter square, which is the difference between the two. And when I wanted to see the together area cleaned by them, both of them, so I just added them, that is 180 plus 126, which is equal to 306 meter square. So now I hope that you have thoroughly learned this problem and आप लोगों को इसका पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा. हर जगह पे हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता है. हाँ, आपके स्कूल्स में आपके टीचर्स आपको कंपल्शन कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर भी हेरॉन्स फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा. अब इफ़ द टीचर वांट्स देन यू हैव गॉट नो चॉइस, देन यू हैव टू गो फॉर हेरॉन्स फार्मूला ओनली इन बोथ द केसेस. बट according to me, this should be your choice or the choice of a person who is solving the problem. And यहाँ पे एंगल बी देने का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज़ करने की लिबर्टी दी जाए. बट अगर आपके स्कूल के टीचर्स नहीं मानते इस बात को, देन इट्स ओके. आप उनके लिए एग्ज़ाम के अंदर में वैसे ही सॉल्व कर सकते हो जैसे आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बट अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो. एंड माई व्हाट्सएप नंबर इज़ देयर विथ यू, यू कैन ऑलवेज कम्युनिकेट इट टू मी. ओके, सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रॉब्लम के साथ. ठीक है, तब तक के लिए होमवर्क में रहेगा यही प्रॉब्लम को आपको फिर से एक बार सॉल्व करके देखना है बिना देख के. ओके, सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर.